सरकारें बदलती रहेंगी, आती जाती रहेंगी, लेकिन हम सब हमारे जो पुरखों के दिए हुए तमाम सारे रोजगार हैं, हम उनकी तलाश क्यों ना करें। तो जब तक हम एफपीओ से जुड़ेंगे, सभी इकट्ठे होंगे, एक साथ खेती करेंगे, तभी हम किसान का कल्याण हो सकता है। आज हम फर्स्ट लाइन में हैं और लोग विश्व की नजरें हमारे ऊपर है। पानी वानी की दिक्कत है, पानी बहता रहता है। गांव जंक्शन की टीम पहुंची इस समय बांदा जिले अतर्रा गांव पर। ये अतर्रा गांव एक समय धान का कटोरा कहा जाता था। यहाँ पर धान की खेती बहुत होती थी, जिस कारण से ये फेमस भी रहा है। आइए बात करते हैं कि अब चुनावी मुद्दों में यहाँ के लोगों की क्या राय है। देश की जानी मानी हस्ती पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हमारे जल पुरुष, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने गांव की और अन्य क्षेत्र की दिशा को और दशा को बदला है। मेरा जो काम था वो परंपरागत जो पुरखों की जल जोड़ने की विधि थी, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, बगैर किसी ज्ञान के तकनीक के जो पुरखों की जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके थे, उनको जागृत किया और अपने जैसे साथियों को आगे लाने की कोशिश की। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये अतर्रा का जैविक ग्राम है। सरकारें बदलती रहेंगी, आती जाती रहेंगी, लेकिन हम सब अपने संसाधन में हमारे जो पुरखों के दिए हुए तमाम सारे रोजगार हैं, हमारे पास जो अवसर हैं, हम उनकी तलाश क्यों ना करें। इसी को लेकर के हम पानी बचाने का काम, पेड़ बचाने का काम, जो खेत पर मेड़ मेड़ पर पेड़ है, ऐसी विधियों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। तमाम इलाके में सूखाग्रस्त है। बुंदेलखंड में कहा जाता है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र है। और लोग हमेशा, मैंने कई क्षेत्रों में भ्रमण किया तो वहाँ पर सिर्फ पानी की समस्या गंभीर है। ऐसे में आपने अपने गांव में पानी की समस्या को दूर किया है, तो क्या लगता है कि अन्य जगहों पर कैसे ये दूर होगी। और देखिए, पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, इस समाज का काम है। जितना पानी हमारे यहाँ बरसता है, हमारे यहाँ 1100 मिलीमीटर पानी बरसता है लगभग, और अमेरिका में 550 मिलीमीटर पानी बरसता है। और अमेरिका दुनिया का भाग्य विधाता है भोजन देने के लिए। हम बुंदेलखंड की बात करें, जहाँ आप बैठे, 35 नदियाँ हैं बुंदेलखंड में। 5 बड़ी नदियाँ हैं, यहाँ से यमुना भी जाती है, केन भी जाती है, बेतवा भी जाती है, बागे भी जाती है, सिंध भी जाती है, और छोटी छोटी नदियाँ हैं। लेकिन हम पानी रोक नहीं पाते हैं। बुंदेलखंड में पानी को बचाने का काम बुंदेल राजाओं ने, चंदेल राजाओं ने, मराठाओं ने, पेशवाओं ने, सभी ने यहाँ तालाब बनाए। सुख में तालाब बनाए, दुख में तालाब बनाए, उत्सव में तालाब बनाए, दंड में तालाब बनाए। हमने क्या किया आज़ादी के बाद से, उन जो हमारे पुरखों के पानी के जोड़ने के जो हमारे कह सकते हैं कि जलाशय थे, हम बचा नहीं पाए। और ये बचाने का काम सरकारें कोई भी रहेंगी, कोई भी सरकार हो, ये सरकार का काम नहीं है, समाज का काम है। कुआं बनाना, तालाब बनाना, गांव में सार्वजनिक स्थलों पर पेड़ों लगाना, ये समाज का काम है। कभी सरकार अच्छी होती है तो तेज गति से काम होने लगता है, कभी सरकार ऐसी होती है जो राष्ट्रीय मुद्दों पे काम करती है, वो कहती है छोटे मुद्दे हमें नहीं सोचना। पानी बनाया नहीं जा सकता, बचाया जा सकता है। और इसके लिए सरकार के भरोसे नहीं, समाज के जो किसानों के पास ज्ञान है, जो घाक का ज्ञान था, जो भड्डी का ज्ञान था, जो हमारे हजारों सालों की परंपराएं थी जलाशय की, जैसे हम कहते थे जल की बात जलाशय में, सरोवर हमारी धरोहर, जल जगदीश है, पानी परमेश्वर है, नारायण है। हमको उसको फिर से जागृत करना पड़ेगा। और ये सामूहिक प्रयास हैं। ये सही है कि जखनी जैसे जो प्रयास हैं वो पूरे देश में तैयार होने चाहिए। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरह से सरकार मदद करती है किसानों की। चुनाव के मुद्दे तो ये हैं कि देखिए, सामने दिख रहा है लोगों को, जो विकास करेगा वो आगे आएगा। और अब पब्लिक जातिवाद पे नहीं जा रही है, अब तो केवल विकास देख रही है, कौन विकास कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और सहयोग की बात है, सरकार बहुत अच्छा सहयोग कर रही है किसानों को, तमाम तरह की सुविधाएं दे रही है, सोलर सिस्टम दे रही है। खेती के लिए एक जो एफपीओ का, हमारे मोदी जी का जो एक विजन है एफपीओ का, कि 10,000 एफपीओ बना करके फार्मर्स को आगे बढ़ाया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधार की जाए। तो जब तक हम एफपीओ से जुड़ेंगे, सभी इकट्ठे होंगे, एक साथ खेती करेंगे, अपने संसाधन जुटाएंगे, तभी हम किसान का कल्याण हो सकता है। अलग अलग करके न तो सरकार सबको सुविधाएं दे सकती है, और न अलग अलग होकर के हम आर्थिक स्तर पर ऊपर उठ सकते हैं। बुंदेलखंड में मुख्य आजीविका का स्रोत खेती रहा है, और खेती के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 तो वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था, दूसरी पानी की व्यवस्था। सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर सबसे अच्छा तरीका ये होना चाहिए कि सामुदायिक खेती करें, और उस सामुदायिक खेती को एक पैच में करें, उस पैच के किसानों के युवाओं को निकालें, उनको सरकारी योजनाओं के साथ में से जोड़ें।
और जहाँ तक उसी के अंदर सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए तो बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि बुंदेलखंड में वन का क्षेत्र बहुत कम है। अगर सरकार जो अपना पर्यावरण कानून है वो तो 33% कहता है कि इतने में जंगल होना चाहिए, लेकिन अभी जो पिछली 1-2 साल पहले रिपोर्ट आई सरकार की ही, उसमें तो सबसे अच्छी स्थिति तो 19 कुछ करके चित्रकूट में जंगल है, बांदा में जबकि 2.18 है, बांदा ज़िले में और ख़राब है, ललितपुर में कुछ स्थितियाँ ठीक है, जालौन में ठीक है, हमीरपुर ख़राब है, महोबा में कुछ ठीक है। लेकिन हमको वन क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर वन ही ना रहेगा तो पानी कहाँ से आएगा। आज हमारे लीडरशिप की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश में जब हमारा प्रधानमंत्री हमारा जो नेतृत्व करता है लाइन में पीछे खड़ा होता था, आज हम फर्स्ट लाइन में हैं और लोग विश्व की नज़रें हमारे ऊपर है, क्योंकि हम दूसरों को भोजन देने की क्षमता हमारे है। हमारे अगर भौगोलिक स्थिति हम अपने देश की देखते हैं तो हमारी भौगोलिक विश्व में सारी भौगोलिक स्थितियाँ जैसी हैं वैसे हमारे देश में ही भौगोलिक स्थितियाँ हैं। अभी हम पर्यावरण की बात कर रहे थे, हम जल की बात कर रहे थे। मेरा कहना है कि जब तक हमारे पेड़ नहीं है, जैसे भाई साहब ने कहा कि मेड़ पर पेड़, अगर पेड़ नहीं होंगे तो जल नहीं होगा। हम दूसरों सारे इकोलॉजी हमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम देखते हैं हम वृक्षारोपण के बहुत सारे आयोजन होते हैं, पर उसके परिणाम क्या होते हैं हम देखते हैं। सरकारी योजनाएं आती हैं और आने के बाद बड़ा कैंपेन चलाया जाता है। अब उसके आउटपुट की बात करते हैं, जब उसका मूल्यांकन करते हैं तो शायद वृक्षों की स्थितियां इतनी नाजुक हो जाती हैं कि कितने वृक्ष लगाए गए हैं और कितने वर्तमान में हैं, इसका आंकलन करने की आवश्यकता है। मैं ये विशेष रूप से एक विषय रखना चाहता हूँ कि हम वृक्षारोपण तो कर सकते हैं पर पहाड़ का रोपण नहीं कर सकते हैं। अब पहाड़ देखते हैं, जितना खनन को देखे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ कर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। वो तरह जो जितनी भी तरंगें टकराएंगी कहाँ से? क्या पहाड़ का रोपण करेंगे? कोई ऐसी योजना निकलने वाली है कि जैसे वृक्षारोपण कार्यक्रम होता है पहाड़ रोपण कार्यक्रम होगा? तो पहाड़ का जो रोपण होता है, पहाड़ प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं। सैकड़ों वर्षों का प्रयास प्रकृति का होता है, तब जाके एक पहाड़ निर्मित होता है। और उस पहाड़ को हो सकता है जो सैकड़ों वर्षों निर्मित हुआ है और 10 साल में हम उसको समाप्त कर देते हैं। तो ये जो हमारी कुछ ऐसी नीतियां हैं, क्या हम उनका जो खनन होता है उसका कोई विकल्प नहीं हमारी सरकार? क्या इसमें हमारी रिसर्च नहीं होनी चाहिए कि हम पहाड़ों को संरक्षित कर सकें, जो हमारे पर्यावरण का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिससे हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहे और जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति हो सके। अतर्रा के अगर बारे में बात करें तो यहाँ से जो जितनी भी हमारी देसी धान की प्रजातियाँ थी वो ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि लोग अब भाग रहे हैं उत्पादकता की तरफ। जिसकी ज़्यादा उत्पादकता होगा, मार्केट रेट अच्छा होगा, वही यहाँ पे ज़्यादा उगाया जा रहा है। तो अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितनी हमारी देसी प्रजातियाँ हैं धान की, उनको वापस लेके आएँ, क्योंकि उसी में ही मतलब जलवायु से के साथ आगे जाने की कैपेबिलिटी है। उसी से ही मतलब हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे, जैसे कि वो पानी कम लेंगी। और जितना भी हमारा हाइब्रिड धान है या जितने रिसर्च वाले ज़्यादा धान हैं जिनमें उत्पादकता बहुत ज़्यादा है, तो वो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि उनको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा खादें चाहिए, ज़्यादा लेबर चाहिए, ज़्यादा कीटनाशक चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो उसमें दिक्कत आ रही है। और साथ में हम लोग अपनी फसलों में जाने अनजाने में उसमें जहर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से उसका असर हमारे स्वास्थ्य पे भी आ रहा है। तो हमें ये प्रमोट करना है कि कैसे हम अपने लोकल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करें और लोकल बीजों को आगे लेके जाएं, क्योंकि अच्छा स्वाद उन्हीं में है और अच्छी क्वालिटी उन्हीं में है, अच्छा न्यूट्रिएंट उन्हीं में है। अतर्रा की क्या समस्याएं ऐसी जो सरकार से अभी तक पूरी नहीं की है? यही पानी वानी की दिक्कत है, पानी बहता रहता है, उसका कोई रोकाव नहीं है, इसलिए यहाँ पैदावारी कम है। पानी रुक जाए तो पैदावारी बढ़िया हो। सरकार की नीतियाँ अच्छी हैं और सरकार बहुत अच्छे से जागरूकता है और अच्छे से वोट डाले जाएंगे। आपकी कौन सी कमी रह गई है गांव में या क्षेत्र में जो सरकार द्वारा पूरी की जानी चाहिए? गांव सड़क अभी बहुत सी बकाया हैं, पानी जल नल सभी बहुत चीज़ें अभी बकाया हैं किसान लोगों के बारे में। मतलब किसानों के घर तक और खेत तक पानी पहुँचे, ये सब चीज़ें सरकार को करना चाहिए। तो ये थी अतर्रा गांव की जनता, जिन्होंने बताया कि सरकार के मुद्दे और सरकार की उपलब्धियां, साथ ही आने वाली सरकार से वो क्या उम्मीदें रखते हैं, उन्होंने ये भी बताया। हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे रहे जैसे खनन को लेकर के और पेड़ लगाने को लेकर के और जल के बचाने के लेकर के,
यहाँ के लोग जागरूक हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जल को बचाया जाए जिससे प्रकृति हरी हो और प्रकृति भरी हो। विकास पुरवार, बांदा, अतर्रा।